एक बार छोटे जंगली लड़के ने एक साधारण सा दिखने वाला जंगली फल खाया, लेकिन जैसे ही उसने उसका पहला कौर लिया, उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि उसकी खुशी के आंसू निकल पड़े। वह दूसरा कौर खाने ही वाला था कि तभी छोटा बंदर और मोटा भालू दौड़ते हुए आए और बचा हुआ फल भी झट से खा गए। जैसे ही फल उनके मुंह में गया, दोनों भी उसके स्वर्ग जैसे स्वाद के दीवाने हो गए। अब उनके हाथ में सिर्फ उसकी गुठली बची थी। तभी तीनों के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा, गुठली को उसमें दबाया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर मजाक मजाक में गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5। सोचने लगे कि अब तो ढेर सारे फल मिलेंगे। लेकिन जैसे ही बीज मिट्टी में गया, वह जादू की तरह तुरंत अंकुर बनकर बाहर निकल आया। तीनों हैरानी और उत्साह से उस छोटे पौधे को देखने लगे। जब अगली सुबह छोटा जंगली लड़का उठा तो उसने देखा कि पौधा काफी बड़ा हो चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके सिर पर एक मुंह भी था और वह पालतू कुत्ते की तरह अपने मालिक से प्यार जताने लगा। इतने में मोटा भालू और छोटा बंदर भी वहां पहुंच गए। उस अनोखे और प्यारे पौधे को देखकर वे भी उसे बहुत पसंद करने लगे। दिन बीतते गए और वह पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। अब उसे आसमान में उड़ती मक्खियों का शिकार करने में बड़ा मजा आने लगा। लेकिन जब छोटा जंगली लड़का और मोटा भालू पेड़ पर कोई फल नहीं देख पाए तो दोनों बहुत निराश हो गए। शायद पेड़ उनकी उदासी समझ गया था। एक दिन जब छोटा जंगली लड़का पेड़ को पानी दे रहा था, तभी उसने देखा कि जमीन पर 2 पके हुए फल पड़े हैं। पेड़ भी प्यार से उसका चेहरा चाटने लगा, मानो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। मोटा भालू भी दौड़ता हुआ आ गया और दोनों बड़े मजे से उन स्वादिष्ट फलों को खाने लगे। थोड़ी देर से पहुंचा छोटा बंदर बस मुंह में पानी भरकर उन्हें देखता रह गया। उसी समय खाना तलाशती हुई एक मुर्गी वहां आ पहुंची। उसने पेड़ को हल्का सा चोंच मारी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, अचानक पेड़ ने अपना विशाल मुंह खोला और मुर्गी को पूरा का पूरा निगल गया। उसके बाद पेड़ ने संतुष्टि भरी एक जोरदार डकार ली। कुछ ही देर में पेड़ के नीचे कई गर्मा गर्म फल गिर पड़े। ये सब छोटा बंदर अपनी आंखों से देख रहा था। जब भूखे छोटे जंगली लड़के और मोटे भालू ने जमीन पर इतने सारे फल देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बिना कुछ सोचे समझे उन फलों को खाने लगे। बेचारा छोटा बंदर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।